हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 428 को 116 से गुना करना है, 756 को 113 से और 327 को 112 से गुना करना है। ऐसे में आप क्या कीजिएगा, बचपन की तरह जैसे करते थे बचपन में, आप गुना 428 लिखिएगा और 116 लिखिएगा, ठीक है। इसे आप क्या कीजिएगा, जैसे आप सॉल्व करते थे बचपन में उसी तरह से सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे में आपको काफ़ी समय लग सकता है इसे सॉल्व करने में। यहाँ मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे जानकर आप इसे कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि यहाँ पर एक संख्या ले लिया गया है, 428 को हमें 12 से गुना करना, ठीक है। यह मैं आपको पहले 2 अंक वाला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको 3 अंक वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि एक जो है इसके बाद कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो एक के बाद कुल कितना संख्या है, एक ही संख्या है, ठीक है। तो उसे करना क्या है कि ये 428 जो है, 428 को यहाँ पर लिख देना है और 428 से पहले एक जीरो दे देना है और 428 के बाद भी एक जीरो दे देना है, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर इकाई के स्थान में जो संख्या है, कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पर 2 है, ठीक है। इस 2 को हमें करना क्या है, एक को छोड़ के इसके बाद हमें 2 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 8 है, 8 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली वाली संख्या हमको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो 16 और यहाँ पर जीरो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 16 के कितना हो जाएगा, 6। हासिल हमारा कितना रहा, 1 रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी कर देना है, 2 से गुना कर दिया गया है, ठीक है। और अगला वाला संख्या जोड़ते जाएंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक। यहाँ पर हासिल बचा था 1, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 के 3, फिर हासिल हमारा 1 रहा। अगला फिर उसी तरह करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला वाला संख्या जोड़ दीजिए, 8 दो कितना हो गया, 10 और 1 हासिल बचा था, 10 और 1 11 के 1 हासिल फिर रहा हमारा 1। फिर उसी तरह यहाँ पर भी 2 से गुना कर देना है, 0 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 0 ही होगा। अगला वाला संख्या जोड़ देते हैं 4 को, तो 0 और 4 को जोड़ते हैं तो 4 ही होता है और यहाँ हासिल 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये लीजिए गुना बनकर तैयार हो चुका है आपका। 428 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5136 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। बाकी आप इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जिससे आप और भी बेहतरीन तरीका से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब 3 अंक वाले संख्या को लेकर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 687 को 113 से गुना करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस देखते रहिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर देखना है इसके बाद जो है कुल कितनी संख्या है, तो इसके बाद कुल कितनी संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। तो ये 687 जो है इससे पहले हमें 2 जीरो लगा देना है और इसके बाद भी हमें कितना लगा देना है, 2 जीरो लगा देना है। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए उसके बाद हमें करना क्या है कि देखना है यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो इकाई के स्थान पर 3 है तो हमें 3 से गुना करना है, ये बात तो हमें पता लग गया, ठीक है। अगर 7 रहा तो 7 से गुना करना है, 9 रहा तो 9 से गुना करना है, अगर 5 रहा तो 5 से गुना करना है। जो भी संख्या हो इकाई के स्थान पर उसी से हमें गुना करना है, ठीक है। अब देखिए आगे करना क्या है, हमें गुना कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से शुरू किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अंक वाली थी तो 2 अंक को छोड़ा गया था, इससे पहले 1 अंक था उसके बाद, तो 1 अंक को छोड़ा गया था, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर 2 अंक को छोड़ के यहाँ पर उसके बाद से गुना किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 को 7 से गुना करना है और आगे 3 का जोड़ा लगाते हुए ऐड करते जाना है, यानी कि जोड़ते जाना है। इससे पहले 2 का जोड़ा लगाए थे, अब यहाँ पर हमें 3 का जोड़ा लगाना है क्योंकि ये संख्या 3 अंकों की है, ठीक है। तो देखिए 3 को 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 21। 21 को 0 से जोड़ेंगे तो 21 ही होगा, फिर 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21 ही होगा, ठीक है। तो 21 के 1 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 2, ध्यान रखेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 3 से गुना कर देना है, 3 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। फिर आगे 3 संख्या को जोड़ देना है, 24 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 31 हो जाता है, ठीक है। 31 और 0 यहाँ पर जोड़ते हैं तो 31 ही होगा, और यहाँ 2 हासिल था, 31 2 कितना हो जाएगा,
33। ठीक है, 33 के 3 हासिल रहा हमारा कितना, 3 हासिल रहा, ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर भी गुना करना है। 3 को 6 से गुना करते हैं तो 18 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 संख्या को हमें ऐड करना है। 18 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 26। 26 को फिर 7 यहाँ पर जोड़ना है। 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 और यहाँ पर हासिल रहा हमारा। ठीक है, 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 36 के 6 हासिल कितना रहा, 3 रहा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर 0 को 3 से गुना करते हैं तो 0 आगे 3 अंक तक जोड़ देते हैं तो 0 हुआ था। और यहाँ पर 6 है, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, फिर यहाँ पर 8, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 3 हासिल, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। 17 के 7 हासिल कितना रहा, 1 रहा। फिर उसी तरह यहाँ पर 0 और 3 को गुना करेंगे तो 0, फिर आगे 3 संख्या को जोड़ देते हैं। 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 को 6 से जोड़ेंगे तो 6, हासिल कितना रहा था, 1। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 687 को 113 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 77,631 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी गुना करके देख सकते हैं, जैसे आपको गुना करना है आप चेक कर सकते हैं, इतना ही होगा। ठीक है, बाकी इसे आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना फास्ट में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये ट्रिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।